साथियों नमस्कार। जैसे जैसे संसार के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, जैसे जैसे शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम उनको बोलते हैं कि आप मीठा कम करो, तो वैसे वैसे लोग पूछते हैं कि मीठी कोई और चीज़ इसमें डाल सकते हैं, यानी कि जो शुगर के सब्स्टिट्यूट्स हैं या शुगर के अल्टरनेट्स हैं, या हम बात करें कि शुगर की सब्स्टिट्यूट्स के जो कि उतनी ही शुगर दे पाएँ कम से कम मिठास के अंदर, लेकिन उसमें कैलोरीज ना हो, उसमें मोटापा देने की या शुगर बढ़ाने की क्षमता ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और आज बड़ा प्रिविलेंट है। यहाँ पर ये आपको बता दूं कि वैसे तो शुगर फ्री आइटम संसार में कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर उनको मीठा कर दिया जाता है ऐसे शुगर के सब्स्टिट्यूट्स डालकर। आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि ये है क्या और कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स मोटे तौर पर कहा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कैंडी के अंदर और बेक्ड गुड्स जो होते हैं जो आपको बेकरी से मिलते हैं उनमें डाले जाते हैं। और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इसकी, और कम से कम 6 शुगर के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको भारत सरकार की FSSAI ने मान्यता भी दे रखी है। तो ये जो ओवरऑल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिनको बोलते हैं, ये जब डाले जाते हैं तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा देते हैं। इनकी ये भी खासियत होती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, और जो इनके अंदर कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कई हजार गुना मीठा देते हैं। आप समझिए कि 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम शुगर के अगर आपने वो करना हो तो उसको कंपेयर करेंगे तो उतना ही 1 ग्राम का जो वो साल्ट है, वो केमिकल है, कई हजार गुना मीठा दे सकता है उसके अंदर। तो कैलोरीज ऑलमोस्ट नील होती हैं इसमें, और क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम डाली जाती है तो इसमें कैलोरीज की हमें मान के चलते हैं कि बिल्कुल मिनिमम उसके अंदर मात्रा होती है। तो ये आर्टिफिशियल्स कैसे काम करते हैं स्वीटनर्स, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जुबान के ऊपर और मुंह के अंदर कई तरह के ऐसे भगवान ने सेल्स दिए हुए हैं जो कि आप कुछ भी खाते हो उसको आइडेंटिफाई करके आपके दिमाग के अंदर वो एक बिल्कुल न्यूरल सिस्टम के अंदर वो एक सेंसेशन पहुंचती है, और आपका दिमाग उसको पहचानता है कि ये मीठा है या नमकीन है या खट्टा है या कड़वा है। उसकी स्वीटनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्नल भेजेगा और आपको मीठे का एहसास होगा। और जो कम से कम जो 6 वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें आप सबने नाम सुना होगा सैकरीन। सैकरीन सोडियम जो है ये बहुत ही अधिक प्रचलन के अंदर है। फ्रूट जूसेस के अंदर जो फ्रूट के मिक्सेस बनते हैं या जैम्स बनते हैं उनके अंदर इसको शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कुकिंग के अंदर किया जाता है, या आप जब प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो उसके अंदर ये सैकरीन को बहुत कॉमनली इंडिया में यूज किया जा रहा है। और ये 200 से 700 गुना मीठा है एज कम्पेयर टू आपकी चीनी। और ये जो इसमें है बिल्कुल 0 कैलोरीज हैं। और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पान मसाला के अंदर या ट्रेडिशनल स्वीट्स के अंदर जो मीठा है, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर सैकरीन को यूज किया जाता है, लेकिन वो टेस्ट काफ़ी सिमिलर देता है। और कुछ स्वीटनर्स में आपको ये बता दूं कि उनका आफ्टर टेस्ट जो होता है आपकी ज़बान पे वो इतना बढ़िया नहीं होता जितना आप नॉर्मल शुगर का लेते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरा साल्ट आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है ये करीब 200 टाइम्स शुगर से मीठा है, और कैलोरीज बिल्कुल नहीं है इसके अंदर भी।
और ये जो प्रोडक्ट है आपके स्वीट्स के अंदर, पेस्ट्रीज के अंदर, जेलीज के अंदर, जैम्स के अंदर, कस्टर्ड पाउडर मिक्स के अंदर, और ह्यूमन जिसको हम कहते हैं शुगर फ्री योगर्ट, आपको जो फ्लेवर्ड जो योगर्ट मिलती है, दही मिलती है, उसके अंदर भी होती है, या जो रेडी टू सर्व टी कॉफ़ी के अंदर भी पाई जाती है ये सब चीज़ें। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि शुगर फ्री है, लेकिन शुगर फ्री में अगर उसमें मिठास है तो कोई ना कोई आप समझिए कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस को डाला गया। तीसरा आ जाता है आसफल में पोटेशियम। ये जो साल्ट है ये भी हाई टेम्परेचर पर जब कुकिंग करते हैं उसमें भी स्टेबल रहता है, यानी कि अगर आपने कुकिंग से पहले इसको डाल दिया तो ये बहुत देर तक स्टेबल रहेगा और उसका टेस्ट खराब नहीं होगा। तो ये भी बेक्ड गुड्स में, फ्रोज़न डेजर्ट्स के अंदर, जो फ्रोज़न डेजर्ट्स आपको मिलती हैं, आइसक्रीम और बाकी चीज़ें, या बेवरेजेस जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर ये डाला जाता है। अब सुक्रेलोज एक और साल्ट है जो कि फ्रोज़न डेली डेजर्ट्स के अंदर, जेलेटिन्स के अंदर, च्यूइंग गम्स के अंदर और बाकी बेवरेजेस के अंदर भी डाला जाता है। इसी प्रकार से नियोटामीन जो है ये FSSAI ने रिकमेंड किया हुआ है केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। आपके कई जिनको हम शुगर फ्री मानते हैं उन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ये डाला जाता है। ये 7,000 से 13,000 गुना मीठा है आपकी जो शुगर, टेबल शुगर हम यूज़ करते हैं। आइसोमाल्टोलोज जो है ये परमिट किया गया है यूज़ के लिए कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के अंदर, आपकी टॉफ़ीज़ के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर, जेलीज के अंदर और कैंडीज़ के साथ साथ ये जो है इसका यूसेज जो है सरकार ने एक लिमिटेड ऑप्शन के साथ ही इसको अलाउ किया गया है। और इट इज़ नॉट अलाउड एडिबल आइस जो कैंडीज और उसके साथ जो मिलती हैं मार्केट के अंदर, जो मीठे मीठे कलरफुल कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, उसके अंदर इसको भी यूज़ किया जाता है। अब अल्टीमेटली इसका हम यूज़ करते भी हैं और हर आदमी पूछता है इससे कोई नुकसान तो नहीं। एक स्टडी हुई जिसके अंदर कि ये पाया गया कि ये मीठे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कैलोरीज नहीं देते, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर कुछ लोग अपने मोटापे को कम करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि ये जब आप लेते हो तो आपके जो मुंह के, मैंने जिन रिसेप्टर्स की, मॉलिक्यूल्स की बात की, उनको डिस्टर्ब करते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो गट फ्लोरा है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि गट फ्लोरा जो पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका भी बैलेंस खराब करते हैं ये, वो जो अल्टीमेटली जाके कुछ लोगों के अंदर ये लॉन्ग रन के अंदर आपको कैंसर और बाकी कई और बीमारियां भी दे सकता है, जिसके अंदर इंडाइजेशन या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको बार बार लूज मोशंस होना, पेट में ब्लोटिंग होना, अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो ये उससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो बहरहाल आप ये मानिए कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से 100% हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, और उसमें ये सारे स्वीटनर्स भी माने जाते हैं कि 100% सेफ नहीं है, और लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है, बट डोंट मेक इट हैबिट। इसको बिल्कुल आप एक रूटीन के अंदर बनाएं कि हमने दिन में सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं, या हमने मीठा खाना भी है और वो 0 कैलोरीज भी हो और ये डालकर हम लें, तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं है। तो देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, हम सब लोगों को कॉशन के साथ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर इन प्रोडक्ट्स का प्रचलन बढ़ रहा है, हम सब लोगों को ज्ञान भी होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स इतने सेफ नहीं हैं, इतने बिल्कुल आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव नहीं करने वाले किसी भी प्रकार से, केवल टेस्ट के लिए अगर आप लेते हैं तो बात और है।
लेकिन जब आप टेस्ट के लिए भी ले रहे हो तो उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू। नमस्कार।